नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। पीओके में गदर मचा हुआ है। पीओके के अलग अलग हिस्सों से लोग लगातार मुजफ्फराबाद पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। इसी बीच भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि जल्द ही भार का अगला ऑपरेशन शुरू होने वाला है, यानी कि भारत का अगला जो ऑपरेशन है वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में संयम नहीं बरतेंगे। अगली बार पाकिस्तान को भूगोल से भी मिटा देंगे। आर्मी चीफ ने जवानों को तैयारी करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान के सारे दावों की हवा निकाल दी है और कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था, जिनमें F-17 और F-16 और JF-17 विमान शामिल थे। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। इंडियन एयरफोर्स की मार, ताउम्र नहीं भूलेगा आतंकिस्तान। हमारे पास अब कैपेबिलिटी है कि उनके हम किसी भी ठिकाने में डीप इनसाइड विद एब्सोल्युटली एक्यूरेट टारगेटिंग हम उनको उनके ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं। भारत की हुंकार, नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 रेडी, मुनीर शहबाज की धड़कनें बढ़ी। पर भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। पहले विजयादशमी के मौके पर गुजरात के भुज से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी, फिर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा और ये बताना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी मचाई थी। उसके बाद आर्मी चीफ का पाकिस्तान को भूगोल की याद दिलाते हुए नक्शे से मिटाने का अल्टीमेटम। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट से मुनीर और शहबाज के हाथ पांव फूले हैं। पाकिस्तान को फिर से ये डर सताने लगा है कि कहीं भारत उसके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर 2 तो लॉन्च नहीं करने वाला। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। 7 मई 2025 की तारीख पाकिस्तान कभी भूल नहीं सकता। ये उसके लिए कयामत की रात थी, ऐसी अंधेरी रात जो कटे ना कट रही थी। ये वही रात थी जब पाकिस्तान में जलजला आया था और ये जलजला कुदरती नहीं था, बल्कि उस रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया था। मिसाइलों की बरसात कर भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था, जिसका खौफ अब भी पाकिस्तान में कायम है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तानी नुकसान का बही खाता लगातार लंबा होता जा रहा है। इस नई फहरिस्त में अब पाकिस्तान के अमेरिकी F-16 का नाम भी जुड़ गया है। ये बड़ा खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने किया है। वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के कई एयरफील्ड्स और इंस्टॉलेशंस पर हमला किया, जिसमें कम से कम 4 जगहों पर रडार और 2 जगहों पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और 2 रनवे को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 3 अलग अलग स्टेशनों पर उनके हैंगर्स को भी स्ट्राइक किया गया। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 10 से 12 विमान मार गिराए। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान को भारत ने तबाह किया। भारत ने J-130 और F-16 जैसे फाइटर जेट भी मार गिराए। पाकिस्तान के दावे सिर्फ मनोहर कहानियां की तरह हैं। क्वेश्चन में से पूछा गया कि उन्होंने कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोल रहा उसके बारे में और ना मैं बोलना चाहूंगा। अगर वो सोचते उन्होंने मेरे 15 जेट गिराए हैं, उनको सोचने दो। आई होप they are convinced about it and they will cater for 15 less aircraft in my inventory when they come to fight again. So why should I talk about it? तो मैं उसके बारे में आज भी कुछ नहीं बोलूंगा कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको पता करने दो ना। जैसे हम भी तो कुरेद के निकाल रहे हैं ना, हमने क्या कर पाए हम लोग।
तो उनको भी निकालने दो। लेकिन ये बात आपको सब वेरी क्लियर है कि आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहां पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो, कोई हैंगर डिस्ट्रॉयड हो, कुछ हो? जो इतनी सारी पिक्चर्स हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हमें। सो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियां हैं। सो चलने दो, अच्छा है, उनको खुश रहने दो। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए झूठ का पुलिंदा खड़ा कर नैरेटिव को पलटने की नाकाम कोशिश की, लेकिन भारत ने तथ्यों के साथ सच्चाई पेश की। भारतीय सेना ने दुनिया को दिखाया कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, और जब पाकिस्तान ने आतंकियों का साथ देने की कोशिश की तो उसे भी सबक सिखाया गया। लेकिन मुनीर और शहबाज अपनी आवाम के सामने सिर्फ झूठ परोस रहे हैं। अब एयरफोर्स चीफ ने पाकिस्तान की ओर से भारतीय फाइटर जेट गिराने के दावे को मनोहर कहानियां करार दिया और कहा कि हार के बाद पाकिस्तान कुछ न कुछ लोगों को बताएगा ही। Pakistan losses are concerned, I think it was very clear, it was clearly spelled out in the initial debriefs also, that we have struck a large number of their airfields, and we've struck a large number of their installations, and what we have gathered from whatever int reports we have got is that on ground, because of our strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway, of course, damaged at 2 places. Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEWC class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system, which has been destroyed. वायुसेना प्रमुख ने साफ किया है कि पहलगाम हमले की कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ी और भविष्य में होने वाली जंग के लिए भी भारत पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ हुंकार भरी, तो आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को 2 टूक बता दिया कि अगर उसने आतंकवाद बंद नहीं किया तो उसका भूगोल बदल देंगे। ऑपरेशन 2.0 में संयम नहीं बरतेंगे, अगली बार पाकिस्तान का भूगोल बदल देंगे। पाकिस्तान को यह सोचना होगा कि उसे भूगोल में रहना है या नहीं। अगर पाकिस्तान को भूगोल में जगह बनानी है तो उसे आतंकवाद रोकना होगा। सेना प्रमुख ने बताया कि भारत इस बार पूरी तैयारी के साथ है और ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में जो संयम रखा गया वो इस बार नहीं बरता जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि पाकिस्तान सोच में पड़ जाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहिगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। दरअसल भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शुक्रवार को अग्रिम क्षेत्रों और बीकानेर सैन्य स्टेशन का दौरा किया। यहाँ उन्होंने सैन्य तैयारियों का जायजा लिया। सेना प्रमुख ने इस दौरान सेना के आधुनिकीकरण, युद्ध तैयारी, तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने की बात दोहराई। सेना प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान जटिल सुरक्षा परिवेश में सशस्त्र बलों, सरकारी एजेंसियों, उद्योग, शिक्षा जगत और समाज के बीच निर्बाध तालमेल की आवश्यकता है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सैनिकों को तैयार और स्टैंड बाय पर रहने का निर्देश देते हुए ये संकेत दिया कि उन्हें जल्द ही एक और मौका मिल सकता है। और मेरा इरादा यही था यहाँ पे आकर देखूं कि अगर सिंदूर 2.0 होता है तो हमारी मिलके तैयारी कितनी है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देख के जो ब्रीफिंग मेरे को मिली है, कल शाम को भी जो मैंने बातचीत की, कल शाम को जो ब्रीफिंग मिली, बाकी जगह भी मैंने जो बात की थी, उससे मेरे को एक विश्वास प्राप्त होता है कि क्या हम लोग उस चीज के लिए तैयार हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर ऐसा मौका मिलेगा तो हम उसके लिए पूरी तैयारी के साथ इस बार जुटे हुए हैं। चाहे वो रिसाला की जरूरत हो, चाहे वो ट्रेनिंग की जरूरत हो, चाहे कमांड कंट्रोल की जरूरत हो, चाहे वो इन्फो फ्लो की जरूरत हो, सब में मैं देख रहा हूं कि आप सबने मिलकर बहुत ज्यादा तैयारी कर रखी है। अब कब ये मौका हमें
भगवान देगा, वाहेगुरु देगा, परवरदिगार देगा, वो तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैं यही बोल सकता हूं कि अगर ये मौका जब भी मिलेगा तो आप उसमें बिल्कुल अच्छी तरह अच्छे नतीजे की तरफ बढ़ेंगे और नतीजा हमारी फेवर में होगा। विजयदशमी के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज में एक मिलिट्री बेस का दौरा किया था, जहां उन्होंने मिलिट्री बेस पर L-70 गन डिफेंस गन सिस्टम की पूजा की। इस गन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। ये गन 1 मिनट में 300 गोले दागती है और 3500 मीटर तक टारगेट कर सकती है। उन्होंने कहा कि भारत की सेना ने दुनिया को संदेश दिया कि वो जब चाहे जहां चाहे पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने सभी मकसद को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। वहीं सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद को राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने कई बार बातचीत के जरिए इसे सुलझाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में खोट है। अगर पाकिस्तान की ओर से कोई हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे। पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेजने की नाकाम कोशिश की। भारत के डिफेंस सिस्टम को उन्होंने भेजने की एक नाकाम कोशिश की, जबकि भारत की सेनाओं ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और दुनिया को यह भी संदेश दे दिया कि भारत की सेनाएं जब चाहें, जहां चाहें और जैसे भी चाहें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। 7 मई की रात करीब 1:05 पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया था, जो रात के 1:30 तक चला। 30 मिनट के इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान को धुआं कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर 24 सटीक हमले कर उसे तबाह कर दिया और 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत का घाट उतार दिया। इसमें आतंकी मसूद अजहर का पूरा खानदान ही मिट्टी में मिल गया। भारत ने कहा था कि यह हमला आतंकी ढांचे पर था, न कि पाकिस्तानी सेना या फिर नागरिकों पर। लेकिन आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान इस कदर बौखला गया कि उसने भारत पर ही हमला कर दिया। पाकिस्तान ने मिसाइलों और ड्रोन के जरिए हमला किया, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सेना ने हवा में ही पाकिस्तान की मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। भारत ने पाकिस्तान को भी करारा जवाब देते हुए 24 घंटे के अंदर सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया और पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भारत ने इन शर्तों के साथ युद्ध रोका कि अगर भविष्य में कभी भी भारत पर आतंकी हमला हुआ तो उसे युद्ध माना जाएगा। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। ऑपरेशन सिंदूर से करारी मात खाने और दुनिया में बेनकाब होने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगता है कि पाकिस्तान के जिहादी जनरल ने अपने मुल्क को ही तबाह और बर्बाद करने की कसम खा रखी है। आतंकी पाठशाला चलाने वाला मुनीर फिर से वही गलती दोहराने की कोशिश कर रहा है, जो गलती पहलगाम आतंकी हमले से पहले की थी। जिस तरह से मुनीर ने कश्मीर को गले की नस बताकर 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला करवाया था, मुनीर एक बार फिर से मौत की उसी राह पर चलने की नापाक कोशिश कर रहा है।
पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। वहीं आर्मी चीफ ने भी पाकिस्तान को एक बार फिर से ये समझा दिया कि अगर उसने आतंकी हमला बंद नहीं किया तो पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया जाएगा। यानी अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की या भारत में आतंकी हमला हुआ तो फिर इस बार पाकिस्तान में महाविनाश मच जाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।